नमस्कार। सारे विश्व में प्रसिद्ध हमारा भारतवर्ष योद्धाओं और ऋषियों की तपोभूमि के रूप में रहा है फेमस। और उसी कड़ी में हमको वर्तमान परिदृश्य में भी हमारे वीर सपूतों की किस्से और सुनने को मिलते हैं और कई घटनाएं ऐसी सामने आती है कि भारतीय वीर सपूतों की तुलना सारे विश्व में कहीं से नहीं की जा सकती। और प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक कई ऐसे वीर योद्धा हुए जिनकी दुरूह अदम्य साहस की तुलना किसी भी अन्य टेक्नोलॉजिकल उससे नहीं की जा सकती। तो इसी कड़ी में हमने अपने यहाँ के एक वीर सपूत भारतीय वायुसेना के वीर योद्धा अभिनंदन जी की तुलना महाभारत कालीन अभिमन्यु से करते हुए एक स्वरचित रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ पे भारतवर्ष में अभिमन्यु नित्य नए बनते रहते हैं। यहाँ पे एक अभिमन्यु नहीं है, इस पे हर कालखंड में अभिमन्यु जन्म लेते हैं और वो अपने अदम्य साहस और पराक्रम से अपनी आपको अमर कर जाते हैं और 125 करोड़ भारतीयों के दिल में बस जाते हैं, अमर हो जाते हैं। और उनके द्वारा एक आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको शिक्षा दे जाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी हम किस तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं और अपने भारत की सीमाओं को अक्षुण्ण रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ हमारा दायित्व है कि हम अपनी भारतीय सेना, तीनों सेनाएं और सेना के अंदर जो केंद्रीय रिजर्व बल हैं, यहाँ तक स्टेट के पुलिस फोर्स हैं, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। नौकरी के रूप में नहीं है उनका पेशा, सेवा भाव से स्वाभिमान के रूप में वो प्रदर्शित रहते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तभी वो इस तरीके के दुर्गम स्थानों पे और कई तरीके की दुर्गम स्थितियों में अपनी ड्यूटीज को पूरा कर पाते हैं, सेवा मान के चलते हैं, तभी वो पूरा कर पाते हैं। तो हमें सम्मान करना चाहिए अपने सभी वर्दीधारी वीर सपूतों का। और उन्हीं के सम्मान में मैंने एक कविता लिखी है, पुलवामा का अभिमन्यु, तो प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है। अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है। पहली लाइन है, अभिनंदन जी किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक में अपने मिराज को लेके गए और वहां पे 40 सीआरपीएफ के जवानों का जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए थे उनका बदला लिया और 125 करोड़ भारतीयों का सीना फक्र से ऊंचा किया। और उसी पूरे घटनाक्रम को मैंने इसमें दर्शाया है और कोशिश की है कि न्यूज में चलने वाली वो तस्वीर जो एक 12-14 साल की बच्ची अपने पिता की डेड बॉडी के सामने अंतिम सैल्यूट करती है, तो उस दर्द को मैं कहीं से इसमें बयां कर पाऊं और अपने जो मेरा द्रवित हुआ था हृदय उस समय, तो उसको लेके मैंने वो बातें इसमें कहीं ना कहीं समावेश करने की कोशिश की है, प्रस्तुत कर रहा हूं। अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है। अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है, 40 के बदले जिसने सैकड़ों को मार गिराया है। अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है, 40 के बदले जिसने सैकड़ों को मार गिराया है। कुछ मार दिए कुछ भगा दिए, कुछ मार दिए कुछ भगा दिए, मुंह की सबको खिलवाता है। मेरा भारत वो भारत है जो नित नए अभिमन्यु देता है। कुछ मार दिए कुछ भगा दिए, मुंह की सबको खिलवाता है। मेरा भारत वो भारत है, मुंह की सबको खिलवाता है। धन्य धन्य अभिनंदन, है धन्य धन्य अभिनंदन, तूने नापाक को घुटने बिठाया है।
अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है। अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है। हमारे अभिमन्यु जी, अभिनंदन जी अभिमन्यु के तौर पे पाकिस्तान में घुसे और उन्होंने 40 वीर सपूतों का बदला दिया और चक्रव्यूह को तोड़ के सकुशल भारतीय सीमा में वापस आए और उन्होंने अपने जो उनका जो कसम थी, जो प्रण लिया था, उसको पूरा किया। तेरे अदम्य साहस का गुणगान बखान करूं कैसे, तेरे अदम्य साहस का गुणगान बखान करूं कैसे, तेरे इस शौर्य पराक्रम का सम्मान रखूं तो रखूं कैसे। तेरे अदम्य साहस का गुणगान बखान करूं कैसे, तेरे इस शौर्य पराक्रम का सम्मान रखूं तो रखूं कैसे। है 1.25 करोड़ भारतीयों का, है 125 करोड़ भारतीयों का सर तूने ऊंचा उठवाया है। अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है। अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है। कश्यप ऋषि की नगरी को तूने नापाक बना डाला। कश्मीर जो वर्तमान समय में है, किसी समय पे कश्यप ऋषि वहां हुए थे और उन्हीं के नाम पे, उनकी तपोभूमि थी, उन्हीं के नाम पे उस स्थान का नाम कश्मीर पड़ा। तो वो चीज मैंने इसमें कोशिश की है कर पाऊं। कश्यप ऋषि की नगरी को तूने नापाक बना डाला, पुलवामा की धरती को तूने कुरुक्षेत्र बना डाला। कश्यप ऋषि की नगरी को तूने नापाक बना डाला, पुलवामा की धरती को तूने कुरुक्षेत्र बना डाला। तू चूहे जैसे खेल करे, तू चूहे जैसे खेल करे शेरों की ओंकारों से, तू चूहे जैसे खेल करे शेरों की ओंकारों से। बदला पूरा कैसे होगा कोई पूछे वीर प्रसूता से, बदला पूरा कैसे होगा कोई पूछे वीर प्रसूता से। तो ले हमने भी अभिनंदन कर, तो ले हमने भी अभिनंदन कर तेरा बिल खुदवाया है। तो ले हमने भी अभिनंदन कर तेरा बिल खुदवाया है। अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है। अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है। तू सोच रहा था अभिमन्यु है चक्रव्यूह बना लेंगे, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा के किस तरीके से अपने स्वजनों के द्वारा धोखा दिया गया, तो वो उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाए। महाभारत कालीन अभिमन्यु जो वीर योद्धा थे। तो यहाँ पे इस तरीके का नहीं है, यहाँ पे कोई स्वजन ने धोखा नहीं दिया। तो हम किस तरीके से दुश्मन को परास्त करने के लिए चक्रव्यूह तोड़ेंगे, ये मैंने बताने की कोशिश की है। तू सोच रहा था अभिमन्यु है चक्रव्यूह बना लेंगे, तेरे जैसों को तो हम चाहे जब धूल चटा देंगे। तू सोच रहा था अभिमन्यु है चक्रव्यूह बना लेंगे, तेरे जैसों को तो हम चाहे जब धूल चटा देंगे। हम मिराज और नाग चलाते हैं। मिराज का एक अर्थ होता है मरीचिका, मतलब धोखा देना। जो दिखता है वो है, जो है वो नहीं दिखता, वो मिराज का एक अर्थ निकलता है। तो हम मिराज और नाग चलाते हैं, F-16 को भी गिराते हैं। F-16 जहाज को ही वहां पे गिराया गया था पाकिस्तान में जाके। हम मिराज और नाग चलाते हैं, F-16 को भी गिराते हैं। जैसे को तैसा ही करना हम नित नई सीख सिखाते हैं। जैसे को तैसा ही करना हम नित नई सीख सिखाते हैं। हम धर्म युद्ध अपनाए क्यों, हम धर्म युद्ध अपनाए क्यों, तूने श्वेत कबूतर खाया है। हम धर्म युद्ध अपनाए क्यों, तूने श्वेत कबूतर खाया है। अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है। अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है। मेरे उन वीर सपूतों के आंगन को कैसे देखूंगा। अगली कड़ी में मैंने यहाँ ये दिखाना चाहा है कि जो हमारे शहीद हैं उनके घरों में जाके क्या स्थितियां होती हैं। उनके आंगन में उनकी माँ, जो उनको जन्म देने वाली माँ, और उनकी जो पत्नियां, बच्चियां किस तरीके से कितने वर्षों तक उनकी याद में उसी के तरीके से असहनीय सा महसूस करती हैं, जैसे मानो उनका जो सपूत है, जो उनका योद्धा है, जो उनका आदर्श है, वो आज ही गया हो। तो उसको मैंने यहाँ पे दर्शाया है। मेरे उस वीर सपूतों के आंगन को कैसे देखूंगा, मेरे उस वीर सपूतों के आंगन को कैसे देखूंगा।
उस वीर प्रसूता के आंसू कितने वर्षों तक पहुंचूंगा। अगर मैं जाके उनके आंगन में देखूं कि क्या स्थिति होगी हमारे वीर सपूतों के शहीद होने के बाद, तो ये स्थिति कुछ कुछ मैं वहां पे महसूस कर पाया। मेरे उन वीर सपूतों के आंगन को कैसे देखूंगा, उस वीर प्रसूता के आंसू कितने वर्षों तक पहुंचूंगा। उस पत्नी को क्या बोलूंगा जो रोली बिंदिया से डरती है, उस पत्नी को क्या बोलूंगा जो रोली बिंदिया से डरती है। उस बच्ची को क्या कह दूंगा जो सल्यूट आखिरी करती है, उस बच्ची को क्या कह दूंगा जो सल्यूट आखिरी करती है। कहने को मुझ पे शब्द नहीं, कहने को मुझ पे शब्द नहीं, कलम से ही लिख पाया है। कहने को मुझ पे शब्द नहीं, कलम से ही लिख पाया है। धन्य धन्य अभिनंदन तूने नापाक को घुटने बिठाया है धन्य धन्य अभिनंदन तूने नापाक को घुटने बिठाया है। अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया है, अभिनंदन है अभिमन्यु का जो चीर चक्रव्यूह आया। जय हिंद।